लोग जो जंगल में जाके वन में तपस्या करते थे, हजारों साल जीते थे, इसमें वो पारंगत थे। सांस पे उनका आधिपत्य था। कितनी सांस लेनी है, कितनी देर तक रोक सकते हैं, ये अभ्यास की चीज है, सीखने की चीज है। कथा कहानी में नहीं जाना, लेकिन जो भी है आप समझिए। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आप रिहेर में रहते हुए अगर एक बार ट्राई करते हैं, या देखिए कितना पेशेंस है आप में। अब हम बात करेंगे हर सांस की सीखनी है, गिनती हर सांस की सीखनी है, छू कर जो मन को निकले यह बात सीखनी है, छू कर जो मन को निकले यह बात सीखनी है, गिनती हर सांस की सीखनी है, बांधनी है हर पल है हर सांस हमारी, बांधनी है हर पल है हर सांस हमारी, मुश्किल नहीं यह साधना है, चश्मा से दिखाई दे रहा है, मुश्किल नहीं यह साधना है, मन को इसमें रमाना है, खुद को खुद ही साधना है। इसका कोई गुरु नहीं है, खुद को खुद ही साधना है, मन को इसमें रमाना है, गिनती हर सांस। गहरी सांस धीरे धीरे चलनी है, गहरी सांस धीरे धीरे चलनी है, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? नई ऊर्जा नई शक्ति पानी है, गिनती हर सांस की सीखनी है, सांसों को जब बांध लिया मानो जग हमने जीत लिया, सांसों को जब बांध लिया मानो जग हमने जीत लिया, हर दिन हर पल यह सीखना है, सदा हर पल स्वस्थ रहना है, गिनती हर सांस की सीखनी है। रिजल्ट क्या मिलेगा जरा देख लीजिए। श्वास में शिव बोलिए, हर 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 हर, श्वास में शिव है, हर सांस शिव है, हर सांस में शिव है, हर सांस शिव है, यह गिनती हर सांस की सीखनी है। कैसे करना है? खूब गहरी गहरी सांस लेनी है,
रिजल्ट क्या आएगा? अपनी उमरिया कई बरस बढ़ानी है, अपनी उमरिया कई बरस बढ़ानी है, नई ऊर्जा नई शक्ति पानी है, गिनते हर सांस की सीखनी है, छू कर जो मन को निकले यह बात सीखनी है। लोग जो जंगल में जाके वन में तपस्या करते थे, हजारों साल जीते थे, इसमें वो पारंगत थे। सांस पे उनका आधिपत्य था, कितनी सांस लेनी है, कितनी देर तक रोक सकते हैं, ये अभ्यास की चीज है, सीखने की चीज है। कथा कहानी में नहीं जाना, लेकिन जो भी है आप समझिए। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आप रिहेर में रहते हुए अगर एक बार ट्राई करते हैं, या देखिए कितना पेशेंस है आप में। अब हम बात करेंगे 12। आप 12 बार अपनी सांसों को धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैं अभ्यास कराता हूं आपको। या सारे लोग ठीक से बैठिए अपनी जगह पे, अच्छे से तन कर, कुछ नहीं कर रहा, सांस तो नहीं रहे ना, बस हाथ के ये 10 उंगलियां हैं, बाद में 2 प्लस कर देना। सांस ले रहे हैं जरा धीरे धीरे लीजिए, और जब आप छोड़ें तो धीरे धीरे छोड़ना है। अपने हाथ की उंगलियों से गिन लें, 12 बार पूरा लेना है। चलिए ट्राई करना है।
12 वर्ष किया। आप लोगों ने किसी ने प्रैक्टिस किया? कितना वर्ष? आप लेट किए सर 12 बार करने में। आपका बहुत लेट हुआ, 12 बार तो हम लोग पहले हो गया था। कितना धीरे धीरे आप ले रहे हैं। फटाफट 12 बार करना ना नॉर्मल आता है। जितना स्लो आप कंट्रोल कर पाए, जैसे सांस आप ले रहे हैं धीरे धीरे नहीं, सांस खुलेगा ना धीरे धीरे, कंट्रोल भी तो करना है, सांस को रिपीट नहीं करना है ना, लेते जाना है। पेशेंस आपका धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अभ्यास, ये अभ्यास की चीज़ है ना। मेरा सांस फूल रहा था 3 तक तो नॉर्मल नहीं है, उसके बाद कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा। 9वां आते आते बहुत अच्छा फील होना ना, उसका परेशानी नहीं। 6ठा में 8वां में हमको तकलीफ हो रहा था। जब आप पहली बार करेंगे तो मन करेगा कौन है, परेशानी होती है। लेकिन आप कंटिन्यू, तो मैंने 12 दिमाग में रखा था कि कंप्लीट करना ही करना है। जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कम हो जाता है कि मुझे 12 के पहले छोड़ना नहीं है। तो मन मना लिया अपने आप को कि 12 तो करना ही है, तो फिर तैयार हो गया। 11-12 बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं, अब हम आपको सांस जो है आपकी, सांस जो है आपकी, अभी तो हम लोग नाश्ता पानी किए हुए हैं, है ना। लेकिन मैं आपको 3 समय बताता हूँ। कोई परेशानी तो है नहीं, काम है। पहला, जब आप सुबह फ्रेश होते हैं, योगा करते हैं, ये अगर 12 आपने सिद्ध कर लिया अपने आप में, कुछ नहीं करना, इसमें कोई जादू नहीं है। जो हम सांस ले रहे हैं वो धीरे धीरे लेना। कितना देर ले सकते हैं, कितना देर ले सकते हैं, कि ले रहे छोड़ रहे हैं तो मतलब नहीं हुआ, खाली लेना है। कितना पेशेंस से आपको लेने की, खुलने लगेगा सांस। अब फिर जो लिए हैं उसको कितना धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे हैं। पेशेंस, ये अभ्यास की चीज है। पहला ये कर लेना है, शाम के समय जब हम फ्रेश हो जाते हैं, बाथरूम से आ जाते हैं, पेट खाली हो जाता है ना, मन करे तो उस समय भी आप कर सकते हैं। और रात में जब आपकी नींद टूट जाए, सब नॉर्मल होता है, आप उस समय भी 3-4 बजे भोर में भी अपने इस पे आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। ये वही लोग कर सकते हैं जो इसमें स्मार्ट हो जाए। फिर ये अपने आप होने लगेगा, आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी अपने आप में। जो 12 बार सांस पे नियंत्रण जिनका हो जाए, कितना देर वो रोक सकते हैं, तो लोग लेने की क्षमता भी 1 मिनट है। हम 1 मिनट में कितना बार लेते हैं? 15 से 20 का एवरेज है हमारा। और हम एक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ जो सांस चल रही है वो 1 टाइम है। 15 से 20 में हम छोड़ते हैं और लेते हैं, वो 1 मिनट में। ध्यान से समझिए मेरी बात, कितना टफ है। 1 मिनट में हम 15 से 20 बार छोड़ते हैं और लेते हैं, दोनों है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लेना है, सिर्फ लेना है। अभ्यास का चीज है। अगर आपने कर लिया, जहां 15-20 करना, वहां 1 मिनट एक ही कर रहे हैं, 1 ही मिनट में आप 1 मिनट छोड़ना लगाने ले रहे हैं और 1 मिनट लेने में ले रहे हैं। 1 मिनट सांस को लेने में नियंत्रण नहीं हो गया, कमांड नहीं हो गया आपका। और अगर आप 24 घंटा में अगर 12 बार कर लेते हैं, तो आपके ऊपर जो हमारी जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि सुने हैं ना महाभारत में जी, मतलब आंख बंद करेंगे, करते कि आंख बंद करने से ज्यादा दिखाई देता है। आंख खोलते तो थोड़ी दूर की चीजें दिखाई देती हैं, आंख बंद करते तो बहुत दूर हमारा विशाल दृष्टि आपकी व्यापक हो जाएगी, उसमें शक्ति का आभास आपको होने लगेगा। और 1 दिन में तो नहीं होगा, ये तो अभ्यास की चीज है। समझ में आ रही बात? यहाँ जितने सारे लोग हैं जिनको इसकी समझे ट्राई करनी चाहिए, लेकिन 12 वाला ही चले। खाली इसको मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ, इसको हम डबल कर देते हैं। 12 दूना 24। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आपने 12 अभ्यास किया, 12 पे आपका नियंत्रण है। मतलब
12 बार आप कर रहे हो, उसमें टाइम ले लिए 1 घंटा, आधा घंटा, कम समझ रहे हैं क्या इसको? 2 मिनट हो गया बाबू, आसान है, फूलने लगेगा सांस, दर्द करने लगेगा सीना। इसलिए 12 का ही ट्राई करना है। लेकिन अगर आपने इसको 24 कर दिया तो सबसे पहले आप देखते होंगे कई साधु बाबा लोग हैं, अभी भी एक लोग नजर आते हैं आसमान में, क्या दर्शन होता है, काफी उम्र हो गई, चेहरा में लगता है ना छूने से ब्लड निकल जाएगा, इतना चेहरे पे तेज है। ये सच्चे लोग हैं, इसमें महारत हासिल होती है। तो जब आप 24 का साधना कर लेते हैं, मतलब उसको 24 बार करने में सक्षम हो जाते हैं, साल भर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, करने में सक्षम हो जाते हैं, आपके चेहरे में दिव्यता प्रकट। आपने देखा होगा कैलेंडर भगवान लोग का, किसी भी देवी देवता का कैलेंडर के पीछे देखिए हनुमान जी है ना, आभा मंडल दिखाई दे रहा है ना, पीछे का प्रकाश निकलता हुआ पीछे नहीं सूर्य जैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज ये चीज आप में होने लगेगा, आपके चेहरे से आभा मंडल। महात्मा बुद्ध जो है वो पहले सिद्धार्थ नाम था, राजकुमार सिद्धार्थ, लेकिन जैसे उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने पहले यही पद्धति उनका भी था, ये बुद्ध की पद्धति है, महात्मा बुद्ध की। चलिए महात्मा बुद्ध के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। आपके चेहरे पे मतलब आभा मंडल प्रकट होने लगेगा, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा, रूहानी चेहरा हो जाएगा। लेकिन इसको फिर प्लस कर लीजिए, भारतीय हमारे यहाँ एक अंग देश माना जाता है, जिसको आजकल हम लोग भागलपुर करते हैं। अन्न आप देखे होंगे कि बहुत पहुंचे हुए लोग साधु बाबा लोग होते हैं, एक लोग मूर्ति के हैं, पकड़ी पकड़ी पे बैठे हुए हैं, कहीं भी देवराहा बाबा का हम लोग फोटो भी देखते हैं। और उन्होंने क्या किया, बोला कि जाओ बस अब फूल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, ये ले आओ, तो 4 चीज पवित्र चीज मंगाया, बोला, छू दिया, खाली ध्यान से समझिए मेरी बात। 10, 20, 50 रुपए का सामान लेकर गए हैं, उसमें से वो कुछ निकालेंगे भी नहीं, सिर्फ उसको बोल के देख के छू के स्पर्श घर में जला देना, घर में घुमा देना। इतनी शक्ति आ जाती है जब 36 की साधना पे आपका नियंत्रण होता है। आपके सामने कोई नहीं ठहरेगा बेटा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। अंतर्ज्ञान आपका अंतर्दृष्टि जो है वो काफी डेवलप, लेकिन ये बहुत कठिन है। बेटा नशा में आप जाओगे, इसी का नशा हो जाएगा आपको, ये भी एक नशा है कि नहीं, इसी में आप रमे हुए हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बातों को 48 अगर एक दिन में आपकी कैपेसिटी आ गई तो मैं 48 बार 1 मिनट अगर आप सांस रोक लेते हैं और 1 मिनट आप धीरे धीरे छोड़ते हैं, अपने आप से, नॉर्मल नहीं चल रहा है, वो आपके हिसाब से छूट रहा है, आपके हिसाब से आप ले रहे हो। शरीर में तो कोई रोग नहीं होगा आपका, अंग प्रत्यंग आपने सुना होगा, कहानियों में होता है, तलवार से काटा अपने आप घाव भर गया, स्प्रिट आ जाएगा आपके ब्लड में, इतना पावर, बात समझ में आ रही है, वो चीज आ जाएगा। और जिसके भी सर में फहराएंगे, जैसे तो कुछ है, किसी भी प्रकार का कुछ कष्ट हो, मानसिक शारीरिक कष्ट हो, कहते हैं ना कि भगवान के स्पर्श से उसका ठीक हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, हो गया। आपका साल आपकी बुद्धि से बढ़ती है, मैं आपको अंतिम माना जाता है, इसके बाद आपका ये फट जाएगा, ब्लड कर जाएगा। 60 का मतलब आप समझते हैं, 2-3 घंटा हो गया महाराज, है ना, साधना में काफी भगवान सिंह ध्यान में चले गए,
श्वास साधना ही है, सांस साधना ही है, श्वास। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप अपने श्वास पे नियंत्रण करना सीख गए और इसके लिए कोई धार्मिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बस भगवान का रीढ़ टाइट होना चाहिए। बिछान पे भी बैठे हैं तो बैठिए, जमीन पे बैठे हैं और बस रीढ़ टाइट रखिए, सांस पे नियंत्रण रखिए। खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं हैं, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका रीढ़ टाइट सीधा होना चाहिए, सांस मेंटेन होना चाहिए। हर सांस में शिव को महसूस करने लगिएगा। और ये चीज आपको करना चाहिए। नशा की तो चर्चा ही छोड़िए, जिसके दरवाजे पर पहुंचेंगे और 2 मिनट बढ़ गए उसके घर की विद्युतता नष्ट हो जाएगी, इतनी शक्ति आ जाती है। और इस हवा वालों तो इससे भी डबल ट्रिपल किया होगा लोग, जिंदगी को कोई रुकावे था, चलो वालों बैठो बैठो, यही सब कुछ होगा। समझ में आ रही है बात? आपको मैं कहूंगा, आप इसका अभ्यास दिन में जब आप योगा करते हैं मॉर्निंग में 12 मतलब 24 मिनट, 1 मिनट सांस खुलने लगेगी, घबराना नहीं है, अभ्यास की चीज है। आज नहीं करता है, आज थोड़ा सा की करता है ना, 1 मिनट अभर लीजिए, खुल रहा है ना सांस। 1 मिनट तो मैंने ले लिया, घड़ी रखिए ना, अंदाज मिलेगा आपको सेकंड का स्टोरी है ना। करना चाहिए, करके देखिए, यार ये और काम ही क्या है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।